हेलो बच्चों, आज से हम लोग कक्षा 8 भूगोल, जिसे आप लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कहते हैं, उसके सभी चैप्टर्स को एक-एक करके क्वेश्चन आंसर उसका सॉल्व करेंगे, यानी उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज हम लोग पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसका नाम है संसाधन। तो इसमें अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसके आंसर में लिखेंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, या संसाधन कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? ये दूसरा प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जीवाश्मी ईंधन नवीकरणीय संसाधन क्यों है? ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, यानी पहले के समय में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्मी संसाधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? घ क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी, यानी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में इसे कहते हैं। ठीक है, और जिसे अनवीकरणीय संसाधन बोल रहे थे, वो वो था जैसे कि सोलर पैनल अगर हम लोग लगवा ले रहे हैं तो सूरज की ऊर्जा तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अंगा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। इसके अंतर्गत पहला संरक्षण है मृदा का संरक्षण, यानी मिट्टी का संरक्षण। तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिखेंगे, आपका मन कहे पूरा लिख लीजिए, नहीं तो पूरा लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे, मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। ठीक है, मिट्टी की बहुत बड़ी हानि तो कट जाने से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए। ठीक है, जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण का रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे। दूसरा है वृक्षों का संरक्षण। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। ठीक है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। ये दूसरा आप लोग लिख लेंगे। तीसरा आप संरक्षण के लिख लेंगे, खनिज संरक्षण। ठीक है, खनिज संरक्षण, खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए, यानी ऐसा खनिज जो कम है या थोड़ा बहुत है, ना मिलता हो, तो उसके लिए दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए कि उससे जो काम होता था तो और किस चीज से वही काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अगला है जल का संरक्षण। तो लिखेंगे, जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। पानी नहीं है तो जीवन कहाँ है? ठीक है, जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। ठीक है, घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो कोयला क्या है? कोयला जो है जीवाश्मी ईंधन है, यानी जीवाश्मी संसाधन है। सौर प्रकाश क्या है? अक्षयशील संसाधन है। और वन क्या है? मानव पूरित संसाधन है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव यानी पुल जो है वो मनुष्यों ने बनाया है, भगवान ने पुल नहीं बनाया। ठीक है, भगवान का मतलब, मेरा मतलब प्रकृति ने। ठीक है, गा है उपजाऊ भूमि,
प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। जो उपजाऊ भूमि है वो प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा हमको मिला है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है, ठीक है। आई होप आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन के आंसर को और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कक्षा 8 में हैं तो आपको कक्षा 8 के सभी बुक्स का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिल जाएगा। चाहे आपको इतिहास का चाहिए, भूगोल का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का चाहिए, सभी चैप्टर्स के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।